जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें गुरु कृपा से प्राप्त होता है। साथ संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। गुरु जी महाराज वो दिव्य शक्ति हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए वो दृष्टि होनी चाहिए कि हम उनके दिए हुए निर्देश का पालन कर सकें। तो इसीलिए साथ संगत जी, हम सिर्फ गुरु जी को महसूस कर सकते हैं, उनकी दिव्य शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस दोनों समय में गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को पूर्ण प्राप्त कीजिए सत्संग के माध्यम से। वैसे तो गुरु जी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना और शेयर करना भी है। सत्संग के माध्यम से संगत जी, आप महसूस करोगे कि आपके बहुत सारे दुख दूर होते हैं, बहुत सारे कष्ट कटते हैं, बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति मिलती है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रीता आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज उन सभी संगतों का कल्याण करें जिस तक ये सत्संग गुरुजी पहुँचाना चाहते हैं। तो हम मंत्र जाप से रीता आंटी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी और गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूँगी। संगत जी, हम सभी ही गुरु जी परिवार की संगत हैं और संगत जी, गुरु जी महाराज को सबसे ज़्यादा जो प्यार था वो अपनी संगत से था। गुरु जी कहते थे कि संगत ही मेरा परिवार है। संगत जी, जैसे कि परमात्मा के लिए हर एक मनुष्य उनके बच्चे हैं, उसी तरीके से हम गुरु परिवार की संगत गुरु जी के बच्चे थे। इसीलिए गुरु जी को अपनी संगत से बहुत प्यार था। संगत जी, अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्या आपने परमात्मा को, ईश्वर को देखा है, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मैंने साक्षात रूप में अपने गुरु को देखा है, महाशिव को देखा है, इस पूरी सृष्टि बनाने वाले रचैया को देखा है। संगत जी, जब मैंने प्रथम दर्शन गुरु जी के पास जाके किए थे तो उस समय उनका ऑरा इतना प्रबल था, इतना तेज था कि संगत जी, उनके पास जाके कुछ भी बोलने का मन नहीं करता था, सिर्फ देखने का मन करता था। क्या बोलना चाहते हैं,
एक शब्द नहीं निकलता था, लेकिन बिन बोलियां सब कुछ जानता। गुरुजी महाराज हमारे बिना बोले ही सब कुछ जानते थे। ये मैंने खुद महसूस किया। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2001 में शुरू हुई साथ संगत जी, जब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया था। मैं एक जल विभाग में काम करती थी और वहीं पे ही मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने गुरुजी का जिक्र मेरे सामने किया था, और वो और उनकी वाइफ अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाया करते थे। लेकिन संगत जी, उनकी बात को सुन के मैंने कभी हाँ भरा कभी ना भरा, और इस तरीके से मैंने संगत जी 3-4 महीने काट दिए। और 3-4 महीने संगत जी मैं गुरुजी के बारे में ना तो पूछती थी, ना ही जाती थी, कभी हाँ भरती थी, कभी बिज़ी हो जाती थी, और इसी तरीके से 3-4 महीने मेरे निकल गए। उस टाइम पे संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। मेरे पेट में संगत जी पानी भर जाया करता था अक्सर, और इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता था, और मेरा संगत जी ट्रीटमेंट भी चल रहा था। और इस वजह से संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। तो मेरे फ्रेंड मुझे अक्सर कहते थे कि आप गुरुजी के पास चलो तो सही, देखना आपका कैसे रोग दूर होता है। बहुत सारी संगत गुरुजी के पास आती है, बहुत सारी संगतों के कष्ट गुरुजी काटते हैं, तो क्या आपके नहीं काटेंगे? बट हम कहीं न कहीं संगत जी दिमाग अपना ज़्यादा चला लेते हैं, और वही दिमाग संगत जी मेरा भी चला। मुझे लगा कि शायद किसी बाबा के पास लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे वो कुछ उपाय वगैरह बताएँगे करने के लिए, और जब डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे तो इसमें साधु संत बाबा क्या करेंगे? वो होता है ना संगत जी, सबके मन में यही बात आ जाती है, जो विश्वास नहीं करता है इन सब चीज़ों में, तो कुछ मेरा भी यही था। बट दिन पर दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, और संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा, मिस्टर चटर्जी तुम्हें गुरुजी के पास ले जाने के लिए कह रहे हैं, तो तुम एक बार दर्शन क्यों नहीं करके आती है? एक बार जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड की बात पे संगत जी गौर किया, और मैंने रात को ही चटर्जी को फ़ोन किया, और मैंने उनसे पूछा कि अ, कब चलोगे आप गुरुजी के पास, और मैं भी चलूँगी। तो चटर्जी ने कहा कि आज ही मैं कर आया हूँ, और शायद अब तो गुरुजी चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं, और अब पता नहीं कब आएँगे, कब आपको दर्शन प्राप्त होंगे। संगत जी, गुरुजी 4 या 5 दिन बाद एम्पायर स्टेट आए, और चटर्जी का फ़ोन मेरे पास आया, और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आ गए हैं और आप तैयार हो जाओ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मैं तैयार हुई, और उस समय भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं और मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ़, हम तीनों के तीनों गुरुजी के पास चले गए। वहाँ पहुँच के संगत जी, गुरुजी महाराज रेड कलर के चोले में थे, और चेयर पे बैठे हुए थे, बहुत सुंदर चेयर। मैं और मेरे फ्रेंड और उनकी वाइफ़ भी वहाँ बैठे हुए थे। बहुत शब्द चल रहे थे ऊँची-ऊँची आवाज़ में, और शब्द ने इतना मंत्रमुग्ध हमें कर दिया था कि मतलब मैं बता नहीं सकती, कि खो गई। और ये सब के एक्सपीरियंस होते हैं संगत जी, जब वो गुरुजी के दरबार जाते हैं, तो गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जूतों दे नाल अपनी दिमाग नू भी बाहर छोड़ के आया करो। बट हमारे दिमाग ज़्यादा चलते हैं, वही कुछ मेरा हुआ। जब गुरुजी किसी से बात नहीं कर रहे थे, शांत थे, तो मेरे माइंड में आया कि गुरुजी तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, और यहाँ कोई किसी को बता ही नहीं रहा है, तो कैसे मेरा रोग ठीक होगा यहाँ पे? ये पहला अनुभव था संगत जी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने इशारा करके मुझे बुलाया, और मैं गई, और गुरुजी ने संगत जी मुझे बोला कि
कहाँ से अ, आए हो? तो मैंने कहा गुरुजी मैं यहाँ से आई हूँ और ऐसे-ऐसे आई हूँ। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे मदर के बारे में बताना शुरू किया क्योंकि यही परेशानी मेरी मदर की भी थी। बट गुरुजी ने ये परेशानी मेरे बारे में नहीं बताई, मेरी मदर के बारे में बतानी शुरू करी। मैं बड़ी शॉक हो गई। मैंने कहा अरे! बीमारी गुरुजी को कैसे पता चली? मेरी मदर को भी यही प्रॉब्लम थी। पर ख़ैर मुझे ये लगा साथ संगत जी कि हम कहते हैं ना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। तो मुझे ये लगा कि शायद कोई मेरे जानने वाला भी यहाँ पहले आ चुका होगा। पर नहीं संगत जी, जब गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ के भी बारे में मुझे बताया कि उनको शुगर था और उनका बिहेव आपके प्रति थोड़ा-सा ऐसा था और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं संगत जी जो अंदर की चीज़ें होती है जो सिर्फ़ फैमिली मेंबर्स को पता होती है, किसी और को नहीं पता होती, तो वो भी गुरुजी ने हमसे शेयर करी। मैं मुस्कुराती रही संगत जी और हाँ जी गुरुजी बोलती रही। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि पीछे जाके बैठ जाओ। मैं पीछे जाके बैठ गई संगत जी और उस टाइम संगत जी मुझे बहुत पेन हो रहा था क्योंकि मेरे संगत जी पेट में पानी भर रहा था और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया, लंगर खाया और फिर मैं सीधे संगत जी घर गई। घर जाके मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे पेट में जो है पानी भर रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते कि कल चलेंगे क्योंकि संगत जी बड़ी-बड़ी सिरिंजों से मेरा वो पानी निकलता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। उसके बाद संगत जी 2-4 दिन बीते और मेरे को फिर एक लालसा सी लगी कि मेरे को गुरुजी के पास जाना चाहिए। मुझे अपने आप कोई शक्ति, दिव्य शक्ति खींच रही थी। जबकि कनेक्शन मेरा नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ था, बना ही नहीं था। पहली बार में कैसे कनेक्शन बन सकता है? लेकिन माइंड में ये सब चीज़ें ज़रूर चल रही थी कि गुरुजी को कैसे पता है? और एकदम से दिमाग चलता है कि कहीं चटर्जी ने तो नहीं बताई, लेकिन चटर्जी साहब क्यों बताएँगे? ये तो हमारे अंदर की बातें थी। खैर संगत जी, बड़ा गुनाह-भाग लगाया और बस मैं यही मन में सोचती रही कि गुरुजी ने मेरी बीमारी के बारे में पूछा नहीं, बाकी सब गुरुजी ने पता नहीं कैसे पता चल गया। 2-3 दिन बाद संगत जी फिर से गुरुजी के दरबार जाना हुआ और गुरुजी मुझे हर बार अपने पास बुलाते, फिर पीछे बिठा देते। हर बार बुलाते, 2-4 बातें करते, फिर पीछे भेज देते, फिर लंगर करवाते और आज्ञा दे देते। ऐसा कम से कम संगत जी महीने भर चला। इस महीने भर में गुरुजी संगत जी मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरा रोग काट रहे थे, जिसका मुझे अभी तक पता ही नहीं था क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि रोज़ गुरुजी बुलाते हैं, रोज़ गुरुजी इधर-उधर की बातें करते हैं और पीछे भेज देते हैं और रोज़ का यही हो गया था जब-जब मैं गुरुजी के पास जाती थी। और गुरुजी मुझे बता देते थे कि फलानी तारीख को आना है आंटी, फलानी तारीख को आना है। ऐसे मैं जाती थी। एक दिन संगत जी क्या हुआ, जब गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं गुरुजी के पास गई साथ संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने एक ऊपर हाथ करके और एकदम से झटके से खींचा और मुझे कहा कि आंटी अपना हाथ आगे कर। मैंने अपना हाथ गुरुजी के लिए आगे करा और गुरुजी ने एक सचखंड का प्रसाद निकाल के मेरे हाथ में रख दिया। सात संगत जी, जब वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने रखा तो मैं ये देखती रही कि ये आया कहाँ से। लेकिन उस समय गुरुजी ने माइंड पे इतने पर्दे गिरा दिए कि मतलब मैंने दोबारा उसके बारे में सोचा ही नहीं। ये पहली बार की लीलाएँ थी गुरुजी की जब उन्हें मेरा कल्याण करना था और मेरे को कुछ आंटी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आंटी इस प्रसाद को आपको यहीं ग्रहण करना है, यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। तो मन में आता है कि अरे ये कैसी दवाई है, ये तो सिर्फ मिठाई है, इसमें क्या हो सकता है। फिर भी संगत जी आज्ञा थी
तो मैंने वो ग्रहण किया। मुझे वहाँ जाना अच्छा लग रहा था, वहाँ की संगत जी, सारी चीज़ें, गुरुजी को देखना, ये सब पसंद आ रहा था। लेकिन गुरुजी से कनेक्शन था कि नहीं था, ये तो गुरुजी ही जानते हैं, मुझे नहीं पता था। उसके बाद संगत जी ऐसे ही मैं गुरुजी के पास जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, और संगत जी कब मेरे जो पेट में पानी भरता था वो सूखता गया, पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरा कल्याण कर चुके थे, और इस चीज़ का मुझे जब एहसास हुआ वो 3 महीने बाद। 3 महीने तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, और गुरुजी ने अपनी धुन में हमें इतना मगन रखा कि मैं अपने दुख दर्द भूल गई, और ये इस आनंद में माहौल में मुझे इतना भी याद नहीं रहा कि मुझे अब टेस्ट करवाना चाहिए अपना। जब 3-4 महीने हो गए मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, तो अचानक से मुझे याद आया कि मेरे को 3-4 महीने से ज़्यादा ही होने वाले, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया और मेरे पेट में पानी भी नहीं भरा। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, और मैं नेक्स्ट डे संगत जी टेस्ट करवाने के लिए गई। जब टेस्ट करवा के आई तो संगत जी मन हुआ कि गुरुजी के दरबार मुझे जाना चाहिए। लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज थे नहीं, गुरुजी संगत जी जलंधर जा चुके थे। मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा भी कि गुरुजी कब तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का हमें नहीं पता कब तक आएंगे, और जब भी आएंगे आप तभी आइएगा। मैं वहाँ से चली गई। 2-3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आनी थी, और रिपोर्ट आई। रिपोर्ट संगत जी नॉर्मल आई, पेट में पानी नहीं था। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। जब गुरुजी महाराज जलंधर से संगत जी आ गए, एम्पायर स्टेट बैठे, तब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए वहाँ गई। संगत जी, गुरुजी ने फिर से इशारा करके मुझे बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने कहा, कल्याण कीता जा ऐश कर, कराया ही आंटी हुण सी टेस्ट। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तब मेरी आंखों पे पड़ी हुई पट्टी जो थी वो हटी कि ये कोई आम संत महापुरुष नहीं है, ये साक्षात महाशिव हैं। इन्होंने बिन जाने ही सब कुछ बता दिया। इन्हें हमारे अंदर की बाहर की सब पता है। संगत जी, जपजी साहिब में एक शब्द आता है, घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। संगत जी, क्या हमारे मन में है, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, क्या हमारे दिल में है, वो सब गुरुजी ने पता होता है, सब कुछ। उनसे कुछ नहीं छुपा। हम ये सोचे ना कि हम दुनिया के किसी कोने में जाके बात करेंगे, वो भी गुरुजी को पता है, क्योंकि वो जानी जहान है। उस दिन मुझे ये बात समझ आई, उस दिन मुझे ये पता चला कि गुरुजी चाहे जालंधर में हो, चाहे चंडीगढ़ में हो, चाहे पंजाब में हो, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ, उनसे कुछ नहीं छुपा। उन्होंने मेरा कल्याण संगत जी मुझे अपने पास बुला के वापस भेज के ही करते रहे, वो मेरा कल्याण लंगर करा के ही करते रहे। संगत जी, उसके बाद 2002 तक मैं गुरुजी के पास गई। 2003 में गुरुजी से 3-4 महीने संगत जी मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो कहते हैं ना कि गुरुजी एक लंबे टाइम के लिए छुट्टी दे देते हैं, तो वही कुछ मेरा रहा, और कुछ इश्यूज़ की वजह से गुरुजी के पास जाना नहीं हुआ। उस टाइम बड़े मंदिर का भी कार्य बन हो रहा था, और मेरा संगत जी फिर जाना छूटा। और उसके बाद संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे दरवाजे पे आए हैं, और उन्होंने डोरबेल बजाई है। मैं फटाफट से भाग के बाहर जाती हूँ और देखती हूँ कि गुरुजी महाराज आए हैं। संगत जी, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मैं गुरुजी का वेलकम करती हूँ, और चारों तरफ गुरुजी की खुशबू ही खुशबू से घर महक उठता है। मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी, आपके लिए मैं क्या लाऊं? कॉफ़ी लाऊं या फिर
चाय बनाऊं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, ना मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ना मैं चाय पीऊँगा, मुझे तू लस्सी लेकर आ। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी लस्सी तो नहीं है। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि दूध लेकर आ फिर। मैं ग्लास में दूध लेकर जाती हूँ और गुरुजी संगत जी से लस्सी बना देते हैं। लस्सी बनाने के बाद गुरुजी कहते हैं, ले फड़ इसनू पी जा। संगत जी, जब गुरुजी मुझे वो देते हैं तो मैं कहती, गुरुजी ये तो आपके लिए बनी हुई थी और आप मुझे पिला रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, कमलिया तेरा ही तो कल्याण करना सी, तेरे रोग नु काटना सी। तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूँ दूर दूर तक। तुम सिर्फ अभी में जी रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा आने वाला भविष्य भी संवार रहा हूँ। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता था कि आगे चल के मुझे कोई बड़ा रोग हो सकता है, जिसे गुरुजी ने ड्रीम में आके काटा। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज, ऐसे हैं वो दीन दयालु भंडारी। कितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम लगता है साथ संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत। सभी संगत ही उनका परिवार है और वो सभी संगत में संगत जी सभी के संग घुल मिल जाते हैं। उनके लिए कोई ऊंच नीच जाति परजाति बिरादरी कुछ भी मान्य नहीं रखता। मैंने बताया ना संगत जी कि गुरुजी के लिए गुरुजी का परिवार उनकी संगत ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे एक नहीं 2 बार हेल्थ बख्शने के लिए। ये सच है संगत जी कि पहले गुरुजी हेल्थ बख्शते हैं, उसके बाद संगत जी गुरुजी भौतिक पदार्थ हमें ब्लेस करते हैं। हम मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि गुरुजी घर दे दो, नौकरी दे दो, पैसा दे दो, विदेश भेज दो, अच्छी शादी करवा दो। यही सब मांगते हैं साथ संगत जी, लेकिन सही चीज़ कोई नहीं मांगता है। अगर सही चीज़ मांगनी है तो गुरु से गुरु को ही मांग लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप इस जन्म न जाने कितने जन्म तर जाओगे। बस संगत जी, मैं भी यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना आपका।